अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज जो है मैं बना रही थी ब्राउनीज़ बच्चों के लिए और उन्हें सरप्राइज़ भी देना था। और साथ में जो है ना हस्बैंड की फरमाइश पे बना रही थी मैं स्टू बना रही थी। बहुत मज़े का स्टू बनता है। और यहाँ पे जो है ना सबसे पहले हम बना लेते हैं ब्राउनीज़। और ये है सुबह का टाइम, तकरीबन 11 बज रहे थे और बच्चे इस वक्त जो है ना स्कूल में होते हैं। मैंने सोचा चलो बच्चों के आने से पहले ब्राउनीज़ वगैरह बना के जो है ना मैं तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि उन लोगों को देना था सरप्राइज़। और यहाँ पे जो है ना मैंने सबसे पहले डाला था इसमें पैन में आधा कप पानी, और उसमें मैंने डाल दिया था 4 टेबल स्पून के करीब भर के मैंने बटर ऐड किया है। और साथ में हाफ़ कप ही मैंने जो है ना कोको पाउडर डाल के, तो जस्ट इसे जो है हमने खाली मेल्ट करना है, हमें इसे पकाना नहीं है। बस ये सारी चीज़ें जो है ना डिज़ोल्व हो जाए और उसके बाद हम फ्लेम जो है ऑफ़ कर देंगे और इसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक ये रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाता। और बाकी जो स्टेप है वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊंगी। बहुत ही आसान मेथड से जो है ना ये ब्राउनीज़ बनती है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैंने ले लिया था 1.5 कप मैदा, और इसे जो है ना मैं छान लूँगी बाद में। और अभी जो है मैंने निकाल के रख लिया था। साथ में मैंने जो है ना दूसरे बाउल में लिया है 1 कप मैंने शुगर ली है और 2 एग लिए मैंने यहाँ पे। और साथ में जो है ना हाफ़ टी स्पून मैंने बेकिंग पाउडर जो होता है केक में जो डलता है वो डाला है हमने। बेकिंग सोडा नहीं डाला हमने, बेकिंग पाउडर डाला है इसमें। और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे जो है ना वेनिला एसेंस डाला है। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़े की ब्राउनी बनती है। और इससे पहले जब मैंने बनाई थी ना तो मेरे साथ एक सीन हो गया था, जिसकी वजह से ना बस मेरा जो है ना बेकिंग से जो है ना दिल उड़ गया था, कि मैंने सोचा था कि अब मैंने बेकिंग नहीं करनी है। इतना मुझे गुस्सा आया था कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि ऐसा क्या हुआ था कि मैंने जो है काफ़ी टाइम बाद जो है बेकिंग की है। तो एनीवेज जो हमने मिक्सचर बनाया था उसे हमने रूम टेम्परेचर पे लेकर आ गए थे। और जो हमने एग फ्रिज में से निकाले थे वो भी रूम टेम्परेचर में थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना रूम टेम्परेचर में होनी चाहिए। और इसको हमने डाल के मिक्स कर लिया था। और ये मैदा जो है हमने निकाल के रखा था 1.5 कप, इसे भी हम छान के इसमें मिक्स कर लेंगे। और ओवन जो है मैंने प्री हीट करके रखा हुआ है और 180 डिग्री पे। और बस ये कि इसको हम जल्दी से मिक्स करेंगे और ओवन में रख देंगे। और जब आप ये सारा प्रोसेस शुरू करें ना तो आपने सबसे पहला काम जो करना है, आपने ओवन जो है प्री हीट पे लगा देना है। उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें जो है ना बनाना शुरू करनी है। तो एनीवेज़ यहाँ पे जो है ना मैंने बेकिंग ट्रे ले ली थी, उस पर ना बटर लगा के और उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया था। और ये सारा मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा सा टैप टैप करेंगे ताकि इसमें कोई भी एयर ना रहे। और ऊपर से आप जो है ना कोई भी चॉकलेट या चोको चिप्स वगैरह जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप इसमें डाल दें। और जितना आपको अच्छा लगता है आप उतनी इसमें डालें। तो मैं अपने हिसाब से ही डाल रही थी। और बस इसे डाल के तो मैं जो है ना 30 से 40 मिनट के लिए मैं इसे बेक पे लगा दूँगी। और साथ में जो है मेरा दूध भी बॉयल हो रहा था। और आप लोगों को पता है दूध जब तक आप खड़े रहो दूध पे ना बॉयल आता ही नहीं है। जैसे आप किसी काम में लग जाओ तो ऐसा होता है कि दूध फ़ौरन से उबल के बाहर आ जाता है। लेकिन बस ऐसे ही जो हुआ था मेरे साथ, जल्दी से जो है ना मैंने आके फ्लेम बंद कर दी थी, क्योंकि इससे पहले कि दूध बाहर आए तो मैंने जो है ना इसकी फ्लेम बंद कर दी थी। और जब तक हमारी जो ब्राउनी है वो बेक हो रही है, जब तक हम बना लेते हैं स्टू मज़ेदार सा। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन का स्टू। और उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है जिंजर गार्लिक चॉप कर ली है। साथ में जो है ना यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर और ज़ीरा जो है मैं आप लोगों को बता रही थी कि आपने बस इसी तरह से यूँ उठाना है, जितनी अभी आपके हाथ में आए ना तो आपने इसमें डाल देनी है। और उसके अलावा जो है ना यहाँ पे मैं तकरीबन 6 से 7 लौंगे ले रही हूँ और 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। और उसके अलावा तेज़पात के पत्ते लिए हैं मैंने। और मैं जो बना रही हूँ तकरीबन 700 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पे जो है ना चिकन ली है, उसी की क्वांटिटी मैं आप लोगों से बता रही हूँ। तो बस यहाँ पे एक बड़ी इलायची ले ली थी, साथ में नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे मैं डाल रही थी लौंगी मिर्चें। और मैं आप लोगों को बताऊँ कि 1 किलो में 12 लौंगी मिर्चें डलती हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने ली हैं तकरीबन 6 से 7 लौंगी मिर्चें ली हैं, क्योंकि लगभग जो है 3 पाव के करीब जो है मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे हमने जो है एक पैन में ऑयल डाल दिया है, तकरीबन आधा कप के करीब मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है। और 2 बड़ी प्याज के करीब जो है हमने यहाँ पे प्याज डालनी है। तो बस हमने प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेना है और बिल्कुल फुली ब्राउन करना है, क्योंकि हम बना रहे हैं चिकन का। अगर यहाँ पे मैं बीफ का बनाऊँगी तो उसमें ये होगा कि मैं सारी चीज़ें डाल के तो उसे चढ़ा दूँगी।
तो बस उसके बाद यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें डालना भूल गई थी इस प्लेट में, तो मैंने जो है ना चार चार हरी मिर्चें जो है ना मोटी मोटी काट के इसमें डाल दी थी। इतनी देर में हमारी जो प्याज है वो ब्राउन हो गई थी और यहाँ पे हमने चिकन डाल दी थी। और चिकन को हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। उसके बाद जो हमने सारे मसाले वगैरह काट के रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। और ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत सिंपल मेथड से मैं बनाती हूँ। ये चिकन का स्टू बहुत मज़े का बनता है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना। और इसके बाद यहाँ पे मैंने 3 बड़े टमाटर इसमें डाल दिए हैं, साथ में 1 गिलास पानी डाल के। तो इसे मैं छोड़ दूँगी 15 मिनट के लिए। तो ये देखें यहाँ पे इसे मैं कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि हमारी चिकन भी गल जाए। और थोड़ा जो है ना हमने इसकी जो फ्लेम है मीडियम लो रखनी है, हाई नहीं करनी। और ये देखिए 15 से 20 मिनट के बाद हमारी चिकन अच्छे से गल गई थी। बट ये है कि इसमें थोड़ा सा पानी रह गया था, हम इसकी कर लेंगे अच्छे से भुनाई हाई फ्लेम पे। और ये देखिए माशाल्लाह से इसकी भुनाई हो गई है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाला, हल्दी वगैरह, धनिया कुछ नहीं डाला है, बस ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से डाल दी। और आप चाहो तो इसमें कुटा हुआ धनिया डाल सकते हो, खैर मैंने यहाँ पे नहीं डाला, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो एनीवेज़ यहाँ पे जो है ना हमने इसमें जो है इसको अच्छे से भून के मैंने यहाँ पे इसमें थोड़ी सी ग्रेवी करने के लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आधा गिलास के करीब पानी डाला है। और आप चाहो तो ग्रेवी रख सकते हो वरना स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी ग्रेवी में रखती हूँ। और साथ में इसमें हम हरा धनिया डाल के, तो ये हमारा स्टू हो गया था तैयार। और उसके बाद जो है हमने ब्राउनी जो है बना ली थी और इसे जो है ना मैंने थोड़ी देर रेस्ट दिया था ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। फिर हमने इसकी कटिंग की है और ये बहुत मज़े की ब्राउनी बनी थी, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने जो है ना इससे पहले ब्राउनी बनाई थी, तो मैंने ब्राउनी कलर डाल दी थी, ओवन प्री हीट कर दिया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ब्राउनी मैंने रख दी थी उसमें और फट से जो है ना लाइट चली गई थी और मेरी जो ब्राउनी ना वो पूरी ख़राब हो गई थी और बिल्कुल बिस्किट की तरह बन गई थी। तो इसलिए मेरा दिल ही टूट गया था। तो फिर मैंने सोचा चलो अब मुझे ब्राउनी जो है ना बनानी नहीं है। लेकिन फिर ये मैंने सोचा चलो यार क्यों इतना खौफ दिल में रखना, दोबारा जो है बना ही लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा देखें बहुत अच्छी बनी थी। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना, पर ये कि ओवन का बहुत आप लोगों को ध्यान करना है। तो खैर ब्राउनी भी बन गई थी, खाना भी बन गया था और ये था मेरा आज का व्लॉग। और उम्मीद है मेरा जो है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। और ये साथ में जो है ना आयशा के बाबा ने गर्मा गर्म खारे भेज दिए थे, आप लोग भी इसे खाते होंगे, एंजॉय करते होंगे बचपन में। तो बस एनीवेज़ ये था हमारा आज का व्लॉग। और इंशाल्लाह मिलेंगे कल के व्लॉग में और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एनीवेज़ फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में, मज़ेदार से व्लॉग में, और कुछ बातें होंगी। और उसके बाद टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।